ये अंदर है, ये लंबा होगा, ये छोटा है अभी, ये लंबा होगा, ये बाहर है अंदर जाएगा, ये सीधा आएगा। और फिर यहाँ पे इनको सूजन कम है तो यहाँ पे थोड़ा सूजन आएगा, इसके साथ मैचिंग। See his face, it is very obvious there is a facial asymmetry, and looks, if for any maxillofacial or any surgeon, we can easily identify it's a case of ankylosis. We're going to be working on the lower third of his face and also a little bit on the malar bones. We're going to be making his face as symmetrical as we can. And you can see that chin. Yeah, that's beautiful. Just lift a little bit. Yeah. So you can see that now. I mean, literally didn't have a chin in this view. Kinder. Oh. Okay, fine. So the first thing is we've taken this part that was swollen. His chin was way inside, it's come out forwards. You can see the proportion of the face has been improved. बहुत अच्छा, ठीक है, बंद करो। ये पूरी साइड है, इसी साइड एक तरफ जॉइंट है, इस साइड इसे करो, बंद करो। चाहते हैं ना ये सिमेट्री तो बहुत ज़्यादा है। हम तो एक ही बार मतलब पूरा सिमेट्रिक तो नहीं हो पाएगा, लेकिन अब से बहुत अच्छा हो जाएगा। यहाँ पे सूजन है, ये कम है, ये ज़्यादा है, तो पूरा एडजस्टमेंट करेंगे। मेजर सर्जरी पड़ेगा आपको, 10 दिन तक रहना पड़ेगा यहाँ पे, और फिर उसके बाद भी 1 महीना का छुट्टी की ज़रूरत पड़ेगी, तब जाके बनेगा आपको सब कुछ। मतलब बहुत इम्प्रूवमेंट, आप समझ रहे हैं ना? जी सर। तो यहाँ पे सर्जरी करनी पड़ेगी, यहाँ पे सब जगह। ये करो, ठीक है, मुँह खोलिए, ठीक है, बंद करो, बस आराम से पूछ। ओके, कब करानी है बताओ, स्टार्ट कर सकते हैं। पहले तो स्कैन करानी है। स्कैन इसकी सर्जरी की वजह से फिर ऐसा ना हो कि मुंह ना खुले। ऐसा नहीं होगा बिल्कुल। नस जो है एक बार से वो नर्व में कुछ नहीं हो पाएगा। आपका जो नर्व है उसका वीकनेस है, वो मैं नहीं कर पाऊंगा सही। नहीं तो मतलब और ज़्यादा खराब नहीं होगा, ज़्यादा खराब। मैं तो बाहर से काम ही नहीं करने वाला हूँ, सब आपके मुंह के अंदर से करूँगा। आपको तो अभी यहाँ से बाहर से सर मेरा कान का ऑपरेशन हुआ, मालूम है, वो भी बताए, वो सब आप टेंशन मत लो, वो दोबारा ना हो। नहीं होगा दोबारा, नर्व का दोबारा बेकार नहीं होगा। अभी का फेज से पहला, जब सर्जरी के बाद में मतलब बहुत अंतर आएगा, इतना इम्प्रूवमेंट करके देंगे। ऐसा सर होगा कि जैसे यहाँ पर टीएम जॉइंट था तो मुंह खुला ऑपरेशन से, वो कुछ नहीं होगा सर, मुझे मालूम है, फिर मुंह सिकुड़ जाए, ऐसा नहीं होगा, मुंह बंद नहीं होगा लेकिन हड्डी निकालेंगे शायद, ज़रूरत है तो ये रेडी करने के लिए हड्डी यहाँ से या पाँव से निकालेंगे। यहाँ से हड्डी वो तो इसके लिए निकाली थी, अब यहाँ करने के लिए शायद निकालेंगे, उसका प्लानिंग होगा। लेकिन जो अभी इनका मुंह खोलने का प्रॉब्लम नहीं है वो नहीं आएगा, वो सब तो हम नहीं छड़ेंगे क्योंकि वो मेन है। अगर वो मुंह नहीं खोल पाते तो फेस सीधा होके क्या फ़ायदा, मतलब फर्स्ट है फंक्शन। तो ये सब हम अगर वो अफेक्ट होगा तो सर्जरी नहीं होगी, तो वो अफेक्ट बिना जितना इम्प्रूवमेंट उतना बहुत इम्प्रूवमेंट होगा। लेकिन सिमेट्री खत्म हो जाएगा। हाँ देखो, ख़त्म नहीं हो पाएगा शायद, ख़त्म मतलब अभी ऐसा एकदम सिमेट्रिक इतना तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेजर प्रॉब्लम है आपका ना। एक ही ऑपरेशन में मतलब यहाँ से मुंह थोड़ी ना चले जाएंगे। अगर आप सीढ़ी सोचो, सीढ़ी में एक एक स्टेप भी हो पाता है, तो ऐसे 2 पल आपको ले चलेंगे। अभी से बहुत अच्छा, लेकिन एकदम सिमेट्रिकल शायद ना हो पाए, ये आपको समझना है। कुछ और प्रॉब्लम नहीं होगी। हेलो, आपको ऑपरेशन अगला हफ्ता हो सकता है, अगर आपको चाहिए तो सोमवार को।
अगर नहीं तो फिर बाद में आओ। अगला हफ्ता सर 3 दिन लगना है, जाने में लग रहा है 3 दिन, आने में तो 1 हफ्ता वैसे ही यूपी सर आए हैं, उत्तर प्रदेश से आए। 16 तारीख को हम टीचर विद्यालय खुलने वाला है। ठीक है, फिर देखो ये मेजर ऑपरेशन है, आपको जल्दी नहीं करना है, समझे ना। आप चाहे यूपी से आए या इटली से आए या अमेरिका से आए, ये ऑपरेशन तो ऑपरेशन ही है, मेजर ऑपरेशन ही है। अगर आप लोकल से आते तो हम यही बोलते हैं आपको। अगर आप नाक ये कराना चाहते तो मैं आपको आज कल करा दूंगा, ये बात अलग है। अब इसके लिए प्लानिंग कितना होता है, मेजरमेंट लेना है, काफ़ी कुछ काम है यार, ऐसा नहीं हो पाएगा जल्दी नहीं करेंगे इसको, पूरा प्लानिंग करके ही करेंगे, सबके टाइम लगेगा। देखो 2 दिन लगता है हमें ऑलमोस्ट, आज हो गया फ्राइडे, तो फिर परसों छुट्टी है मेरे को, 1 दिन संडे, तो कल तो नहीं हो पाएगा इतना जल्दी काम, इसीलिए मैंने मंडे बोला आपको। मंडे जल्दी है, वैसे कभी कभार ट्यूसडे हो जाएगा, मंडे करेंगे प्लान, इससे जल्दी नहीं हो पाएगा। 24 घंटे तो हमें मिनिमम लगते हैं ये सब करने के लिए। हमारे लड़के डॉक्टर है। आपके लड़के डॉक्टर है? MBS तो कंप्लीट हुआ है इसी साल। हाँ, बाद में बात करेंगे उनसे। पहले देखो, अगर आपको सर्जरी की इच्छा है तो मेजरमेंट सब होगा, और पेमेंट पूछो, क्योंकि ये भी आपको देखना पड़ेगा, पेमेंट देखना पड़ेगा। इसी के विषय में आपसे बात करें 1 मिनट बस। उनसे बात करके मैं क्या करूँ, जब ऑपरेशन होगा उससे पहले बात करेंगे। आने वाली थी सर, इनका ड्यूटी लगा था। अरे यार, अब उनसे बात करके कुछ फ़ायदा नहीं होगा। रिक्वेस्ट है 1 मिनट बस। ठीक है, जल्दी करो। हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो इनको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा आपको, जॉ सर्जरी वगैरह करके। इनका जो माउथ ओपनिंग है अच्छा है, फंक्शनल प्रॉब्लम नहीं है, मतलब ये मुंह खोल पा रहे हैं, खा पा रहे हैं। इनका थोड़ा नर्व का वीकनेस भी है, तो ये जो नर्व का वीकनेस है ना ही कम होगा ना ही बड़ा होगा, जैसा अभी है वैसे ही रहेगा। और जो मुंह खोल रहे हैं वो भी वैसे के वैसे रहेगा, ना ही बढ़ेगा ना ही कम होगा। और इनका फेस का जो एसिमेट्री है, जो मतलब वो सब सही करेंगे। 100% शायद नहीं हो पाएगा डॉक्टर, 90% 80% समझो, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट है। एक ही बार में हम पूरा रेडी नहीं कर पाएंगे, लेकिन बहुत इम्प्रूवमेंट कर देंगे। मतलब इनका फेस को एकदम ऑलमोस्ट नॉर्मल की तरह समझो आप, इतना इम्प्रूवमेंट होगा। 10 दिन रहना पड़ेगा यहाँ पे, और पूरा प्लानिंग चलेगा। काफ़ी प्लेट्स लगेंगे, काफ़ी स्क्रूज लगेंगे, बोन ग्राफ्टिंग की ज़रूरत हो सकती है, तो इलिया क्रेस्ट या रिब, मोस्टली इलिया क्रेस्ट से निकालेंगे। तो ये सब मतलब टेंशन की बात नहीं है, हम रेगुलरली करते हैं, आपको मतलब डरने की बात नहीं है, लेकिन है मेजर सर्जरी। 10 दिन इनको रहना होगा यहाँ पे। सोमवार के पहले सर्जरी हो पाएगा, बिकॉज हमें प्लानिंग के लिए 1 दिन चाहिए कम से कम। तो अगर नेक्स्ट सोमवार होता है तो उससे 10 दिन पकड़ो, और उसके बाद भी 1 महीना लगेगा पूरा हीलिंग होने के लिए, और दूसरी बार आने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप और भी इम्प्रूवमेंट चाहते हैं इसके बाद, तो 6 मंथ या 1 ईयर के बाद वापस आ सकते हो, तब नेक्स्ट स्टेप और भी परफेक्ट, अगर थोड़ा बाकी है शेप में, सिमेट्री में, वो हो जाएगा। लेकिन इसी बार बहुत हो जाएगा, 90% तक मिल जाएगा इनको। ओके, वो कुछ नहीं होगा, आप टेंशन मत लो। पहले जो सर्जरी किया है माउथ ओपनिंग में, जो इनका मिला है माउथ ओपनिंग, वो वैसे के वैसे रहेगा। मैं तो वहाँ छेड़ूंगा ही नहीं, छेड़ना नहीं चाहिए। फेशियल नर्व का कुछ नहीं हो पाएगा, जो है वीक वही रहेगा वीक, उसका आगे कुछ बेकार नहीं होगा, जैसा है वैसे ही रहेगा। और जब मैं सर्जरी करूँगा सब मुंह के अंदर से होगा, कुछ भी मुंह के बाहर से नहीं होगा, तो कुछ भी दाग नहीं आएगा कहीं पे भी, सिर्फ पाँव में आएगा, या जहीं पे भी हम हड्डी निकाल रहे हैं ना, तो वहाँ पे सिर्फ दाग आएगा। ओके, बाय। चलो आप पहले मैनेजर के साथ जाओ, उनसे बातचीत कराओ, पेमेंट का सब इंतज़ाम करो, और ब्लड टेस्ट करना है। ये मेजर ऑपरेशन के लिए कभी कभार हम ब्लड भी एक रिजर्व करके रखते हैं, फिर वहाँ पे जाके मेजरमेंट लेना है। तो ये सब काम स्टार्ट करेंगे। तो कल अगर हो जाएगा तो सोमवार सवेरे पहला ऑपरेशन आपका रखते हैं। ठीक है ना? तो सर जैसे ऑपरेशन 10 दिन बाद रुकेंगे, 10 दिन, फिर उसके बाद कहीं रूम लेकर रहेंगे कि घर चल जाएंगे? तो ऑपरेशन के बाद इनके लिए 5 दिन या 1 हफ्ता हॉस्पिटल में रहेंगे आप, 5 दिन पकड़ के चलो।
उसके बाद 4-5 दिन अगर ज़रूरत हो तो होटल में रुकेंगे, लेकिन 10 दिन के पहले आप यहाँ से नहीं जा पाओगे हमारे शहर से। रुक जाते हैं, 10 दिन बाद आपको दिखाना पड़ेगा। हाँ, उसके बाद जा सकते हैं आपके शहर, फिर आ सकते हैं एक बार। फिर नहीं आना, फिर सब हो जाएगा ठीक तब तक। अच्छा सर, ये ऑपरेशन के बाद बोलना रहेगा कि कुछ समय के लिए बंद वो रहेगा? सब परहेज करना। बोलना जी। बोल सकते हैं, खाना वाना जैसे वो होगा डाइट का, पानी नहीं, पानी लिक्विड डाइट होगा फर्स्ट 3-4 दिन या 5-6 दिन, वो सब बताएंगे। वो सब थोड़ा रहेगा ना, फिर इतना बड़ा ऑपरेशन करेंगे तो वो सब रहेगा ही। ठीक है, चलो बाय, स्टार्ट करेंगे और फिर पूरा यहाँ पे सर्जरी 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 यहाँ तक होगा और उसमें बीच में हड्डी सब आएगा और फेस इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। ठीक है, सर कह रहे हैं यहाँ से जो कटेगा यहाँ बाहर से नहीं कटेंगे। अंदर से। हाँ। तो यहाँ पर कोई जो स्कूप लगा है, मुँह खोलने बंद करने में दिक्कत नहीं? कुछ नहीं होगा उसका, वो आप टेंशन मतलब बोल दिया ना, वो पूरा यहाँ पे सेट रहेगा 100%। मंडे को हो जाएगा सर? मंडे होगा, मंडे फॉर फर्स्ट केस वी हैव टू गेट द अनेस्थेटिस्ट आल्सो, फाइबर ऑप्टिक इफ पॉसिबल, सो वी हैव टू प्लान दैट। आपके लिए सेपरेट अनेस्थीसिया भी होगा जी। नॉर्मल अनेस्थीसिया नहीं चलता है इनका, डिफरेंट ट्यूब होगा, वो सब हम रेडी करेंगे मंडे। आप इनके साथ बात करो, ये पूरा। सर देखिएगा, बहुत आपसे रिक्वेस्ट है कि सही। अरे यार आप कितनी बार बोलोगे, हो जाएगा भैया, आप टेंशन मत लो। इससे बहुत डिफिकल्ट केसेस करते हैं ये, इनका कुछ नहीं होने वाला है, आप चिंता मत करो बस, ठीक है ना। देखो डर रहता है हर पिताजी को, मैं समझता हूँ, मैं मानता हूँ, डर के बिना तो मतलब मेजर ऑपरेशन है, आप 20 साल से इसको लेके जा रहे हैं, कितनी सर्जरीज आपने कराई है, मैं समझ रहा हूँ, आपका जो दर्द है वो भी मैं समझता हूँ, लेकिन कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना। अब जब आप ऑपरेशन के लिए जाते हैं आपको विश्वास होना चाहिए, हाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप अरे होगा क्या, ये होगा, ऐसे ऐसे सोचते रहोगे, फिर कुछ गलत होने का संभावना बढ़ जाता है ऐसे पेशेंट्स में आप समझ रहे हैं ना, हम सब पेशेंट का अच्छा ही चाहते हैं, है ना, लेकिन आपको भी थोड़ा कॉन्फिडेंट रहना है, इसीलिए स्कैन दिखा रहे हैं। आप कितने पेशेंट्स को देखो ना, 1-2 पेशेंट्स नहीं करते हम ऐसे, यही चलता है पूरा दिन दिन रात। वो देखो पेशेंट वहाँ पे, इसके पहले इनका भी फेस ठेका था, इनका भी सही किया है। और वो जो लड़की इसके पहले बैठी थी, 5 सर्जरी किया इन्होंने हैदराबाद में, पूछो उनको हिंदी मालूम है, पूछ के देखो। ऐसा सब डिफिकल्ट केस ही करते हैं, कोई मामूल काम नहीं चलता है यहाँ पे। तो कब तक से यहाँ रुकना होगा? जैसे 10, वो सब तो बोल दिया आपको ऑलरेडी, वापस मत पूछो, 10 दिन बोला है। So good morning everyone, here we are at Richardson Hospital, the pre-med area. This patient is scheduled for surgery today, and if you see his face, it is very obvious there is a facial asymmetry, and looks, if for any maxillofacial or any surgeon, we can easily identify it's a case of ankylosis. However, आप मुँह खोलो, when he opens the mouth, we see a almost 4 finger breadth mouth opening. बंद करो, ठीक है। So he is a recurrent case of left TMJ ankylosis. At 2 years of age, a gap arthroplasty was done. Then again at 7 years, a repeat gap arthroplasty was done. A year later, coronoidectomy was done. Then he underwent another surgery where they have removed excision of the ankylotic mass with costochondral grafting, following which he has achieved this mouth opening that you see now. Now immediately after the last surgery where he was finally happy with the complaint of inability to open the mouth, he had developed left ear otitis media, and also he had developed a facial nerve weakness. थोड़ा आँखें ऊपर ऐसे रेस करो, so you see he is not able to raise the eyebrow. Smile करो. The rest of the facial nerve movements seem fine, but he is unable to raise his left eyebrow. But he says that over the years his facial nerve weakness has been improved. Now for him today we plan to do only facial asymmetry correction. He also just desires to correct the way he looks.
so that nobody can tell that he is having some issues. So we are going to work on both the upper and the lower jaw. Mainly work is going to be done on the lower jaw, and extended genioplasty has been planned by Dr. Richardson. We're going to do some malar bone contouring. We'll also work on the upper jaw to get it in alignment with the lower teeth. So the surgery is quite extensive, and this retrusion that you see here, all this is going to be corrected. We will show you the post-op results shortly. आपको कुछ बोलना है? आप कहाँ से आए हो? यूपी उत्तर प्रदेश। यूपी से। और आपको कैसे पता चला इस हॉस्पिटल के बारे में, डॉक्टर रिचर्डसन के बारे में? पिछले 1 ईयर से मैं उनका वीडियो देख रहा था। 1 साल से देख रहे हो? कोविड के टाइम से। तो ऐसे आपके जैसे केसेस आपने देखे? हाँ, उन्हें मैं देखे था। वेबसाइट पे गया, उनके देखा। तो फाइनली आप कन्विंस हुए कि यहाँ आना है। ठीक है, आप डरो मत, अभी हम आपको शिफ्ट करेंगे, डॉक्टर रिचर्डसन आएंगे। ओके, एंड जो क्या क्या होगा, जो ऊपर का जबड़ा है, जो भी एसिमेट्री है, ये साइड देखो पूरा फूला हुआ है, ये करेक्ट करेंगे। फिर ये जो लोअर जॉ है, इसको हम आगे लाएंगे। ये चिन्ह है ना, जो सूजन में हड्डी कोई से कि मतलब ऊपर से, ये सॉफ्ट टिश्यू है पूरा, हड्डी थोड़ा अंदर है आपका। तो जो भी एसिमेट्री है वो हम मेजरली करेक्ट करने वाले। ये लोअर जॉ को हम पूरा आगे रोटेट करके आगे लाने वाले हैं, ठीक है, ताकि ये जो एकदम अंदर है ना वो नहीं दिखेगा। काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट होएगा। ये भी करेंगे पूरा लेफ्ट राइट एंगल जीनियो सब कुछ, ठीक है। We're going to be working on the lower third of his face and also a little bit on the malar bones. We're going to be making his face as symmetrical as we can. We've just completed this major facial asymmetry correction, and now we're going to show you the side view to start with. And you can see that chin. Yeah, that's beautiful. Just lift a little bit. Yeah, so you can see that now. I mean, literally didn't have a chin in this view, and you can see the chin right now. Entire lower third has been created. We're going to show you the different other views. So we've done major work around his chin, angle, body, osteotomies, done some four platings, we've used osteoplastic work, also used bone grafting. Now I'm going to come on to the front view. I'm going to show you how symmetrical his face is right now. I wouldn't say it's 100% symmetrical, but we've made it really more symmetrical. Look at this, he was like this. His entire face was towards the left side. So we've corrected that, as you can see, and he's almost symmetrical, 90+%. At least his deformity has been taken care of. Alright, we'll show you some more view. Yeah, another view where you can appreciate the asymmetry. Now it's been corrected, as you can see. Yeah, we're going to show you the side view once more. Is having difficulty closing the mouth a bit? नहीं ऐसा बेटा. So he had a very severe deformity here that you can see. So because of this asymmetry he had because of this ankylosis, and now we are okay. Listen.
This side also maybe. एक सेकेंड. Okay, finally. और देखो. So we're going to show you. पकड़ो आप. नीचे से देखिए बस. So we're going to show you the improvement that has been done. So the first thing is we've taken this part that was swollen. His chin was way inside. It's come out forwards. You can see the proportion of the face has been improved. There's still a lot of swelling, so because of which he's got some amount of residual bite. Yeah, so you can see that. Show the other views also. Yeah, so you can see this view now. You can see that improvement. He never had a jawline. Look at this angle from the neck. He never had a neckline angle, so we've recreated that. We've got this length done, got the chin, we've got a mentolabial fold. देखिए आप ऐसा साइड में क्या क्या है, ये फोल्ड आया हुआ है ना, लेंथ बढ़ गया है, क्लियर हुआ है, राइट. अब दूसरी साइड देखो. हाँ, ये साइड देखिए कितना फ़र्क है ये साइड में. हाँ, ऐसा करो. So as you can see, the improvement is incredible. We've got the entire chin that side. Look at this, and the jawline is there. He's got a nice jawline all the way from there. You see this? And then we're gonna move and show you this view. बंद करो. Tight. हाँ. Loose. नीचे का नहीं. हाँ, वो थोड़ा दर्द है ना अभी. बंद करो एक बार. लिप्स क्लोज करो. हाँ, ऐसे. So you can see the improvement again in this view. देखिए आप. तो पहले आपका कैसा था, पूरा यहाँ पे बाहर आया हुआ था, अंदर गया हुआ था, तो ये अंदर गया हुआ है, बाहर आया हुआ है. आइए सर, देखिए कैसा लग रहा है. इस साइड में देखो कैसा है. अच्छा है सर, बढ़िया है ना. बढ़िया है, बहुत बढ़िया है सर. बहुत बढ़िया है. देखो अभी इनको ख्याल रखना है आपको. पूरा काम तो नहीं हो गया, अभी और 3 हफ्ता लगेगा अच्छी तरह से सेट होने के लिए, क्योंकि बहुत मेजर सर्जरी है. अगर आप ऐसे देखते हो तो इनका पूरा चिन, ये साइड में भी बहुत फ़र्क है. यहाँ से भी कराया है. फिर भी ना हम इसको 100% नहीं बोल सकेंगे. मैंने आपको बताया था 100 में 100 नहीं मिल पाएगा, लेकिन इतना ज़्यादा मिलेगा कि कोई ठग देखेगा तो मतलब इतना पहचान नहीं पाएगा. इस तरफ का इम्प्रूवमेंट है. और इसमें बेनिफिट क्या है, कोई आर्टिफिशियल मटेरियल नहीं है, कुछ इम्प्लांट नहीं है. आप ही की हड्डी को शेप किया है, आप ही के बॉडी के हड्डी को शेप करके कॉन्टूर करके बनाया हुआ है. तो ये 4 महीने के बाद बिल्कुल नॉर्मल. फिर इनका माउथ ओपनिंग जो था उसको कुछ डिफ़िकल्टी नहीं हुआ है, वो वैसे के वैसे है. फिर दूसरी बात है, कहीं स्कार नहीं लगा है बाहर, सब कुछ मुँह के अंदर से. तो जो सर आप कह रहे थे हड्डी पहले से काट के लगाएंगे, लेकिन वो उसके बिना ही हो गया इतना. ठीक है सर. हाँ, आप तो इतना टेंशन में थे. बाय गॉड्स ग्रेस इसका हो गया विदाउट. सर यहाँ का हड्डी वहाँ पे बैठ गया. तो खान पान कैसे क्या करना होगा? लिक्विड डाइट देना पड़ेगा आपको और 3-4 दिन के लिए या 1 हफ्ते तक. उसके बाद थोड़ा बहुत मतलब दाल टाइप. दाल में खा रहे हैं. हाँ, वैसे चलेगा. लिक्विड और सेमी सॉलिड, मतलब चबाना नहीं है. तो चबा के खाने के लिए 3 हफ्ता लगेगा इनको, और 2 हफ्ता. 1 हफ्ता हो गया और 2 हफ्ता. बोलने के लिए सर, बोलने कम बोल सकते हैं, ज़्यादा नहीं बोलना है 3 हफ्ते के बाद, क्योंकि जब बोलेंगे तो सब हिलता है, तो फिर इस पर पूरा ये ना हीलिंग के लिए टाइम लगेगा. ठीक है, तो आप रेस्ट ले लो. और फिर ये हमारा दूसरा फॉलोअप नंबर भी होगा, नंबर भी लेके चलो. अगर कुछ डाउट है, अगर कुछ हुआ तो हम आपको डायरेक्शन देंगे, लेकिन होना नहीं चाहिए, ध्यान से चलना है. जो मेडिसिन है वो भी मिल जाएगा आपको. वी प्रिस्क्राइब एवरीथिंग, राइट, ऑल द मेडिसिन. चलो.